खतरनाक और दर्दनाक कहानी है पालनपुर गांव की। रात का वक्त था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके थके हारे लोग अपने अपने घरों में बिस्तर पर लेटे सो रहे थे। टिक टिक करती घड़ी में बस किसी भी वक्त रात के 12 बजने वाले थे। और जैसे ही रात के 12 बजे अचानक पूरे गांव में किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगी। रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोगों की आंखें खुल गई, लेकिन थकान की वजह से किसी का भी बाहर आकर देखने का दिल ही नहीं हुआ। बच्चे की रोने की आवाज लगातार आ रही थी और दिल को चीर रही थी। शंभू नाम का ट्रक ड्राइवर जो आराम से सो रहे थे, बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उनकी भी नींद टूट चुकी थी। अरे इतनी रात में किसका बच्चा रो रहा है, और वो भी इतनी जोर जोर से? लगता है कोई मुसीबत में है। हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। शंभू रात के अंधेरे में घर से बाहर आए तो बाहर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज तो अमावास की भी रात है, बच्चा भी शांत हो गया है। पता कैसे चलेगा हमें किस जानिब में जाना है? तभी फिर से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी और शंभू उस जानिब निकल पड़े। चलते चलते वो गांव के चौराहे पर आकर रुक गए। शंभू के सामने एक साड़ी वाली खातून घूंघट में मुंह दबाए जमीन पर बैठी थी। सुनिए, क्या आपका बच्चा रो रहा है? उस खातून ने अपनी मुंडी ऊपर शंभू की जानिब उठाई और शंभू के पसीने छूट गए, क्योंकि उस खातून का मुंह एक छोटे बच्चे का था। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे और वो एक भयानक चुड़ैल थी। चुड़ैल? चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी, तो उसके हंसने की आवाज भी किसी छोटे बच्चे की तरह थी। शंभू वहां से भाग पाते उससे पहले ही चुड़ैल ने शंभू पर छलांग मारी और उन्हें नोच नोच कर उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत फंसाकर उसका सारा खून चुड़ैल ने पी लिया और शंभू की लाश जमीन पर गिर गई। अगले रोज सुबह शंभू के भाई मंगलू ने चौराहे पर शंभू की लाश देखी और वो लाश को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगे। देखो गाँव वालों, हमारे भाई को मार दिया किसी ने, हमारा शंभू मारा गया। रोना धोना सुनकर काफी गांव वाले वहां इकट्ठा हुए थे। वो आपस में जिक्र करने लगे कि शंभू को किसने मारा होगा। अरे किसने मारा होगा भाई इसे? ये किसी इंसान का काम नहीं लगता है। अरे कल तो अमावस की भी रात थी, और कल रात एक बच्चा भी जोर जोर से रो रहा था। इसका मतलब गांव में जरूर कोई खतरा मंडरा रहा है। सुनो गांव वालों, आज से रात में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। रात हो गई, लोग घरों में सो गए। रात के 12 बज गए और फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन अब कोई भी घर से बाहर निकलने नहीं वाला था। तभी किश्नू के घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। किश्नू की बीवी मायके गई हुई थी और उनकी 7 साल की बच्ची जाग रही थी। बच्ची को लगा कि बाहर उसकी अम्मी आई है। उसने जाकर घर का दरवाजा खोला तो बाहर बच्चे के मुंह वाली भयानक चुड़ैल खड़ी थी। अब्बा, अब्बा बचाए! किश्नू जाग गया और उसने भी चुड़ैल को देख लिया। चुड़ैल हंसती हुई अंदर दाखिल हुई और उसने बच्ची के सामने ही किश्नू का खून चूसकर उन्हें मार दिया। अगले रोज ये बात जैसे ही गांव वालों को पता चली, वो लोग घबरा गए। खतरा तो अब घर में घुसने लगा है। अब तांत्रिक ही है जो इस खतरे का इलाज कर सकता है। फिर पूरा गांव एक तांत्रिक बाबा के पास गया। तांत्रिक काफी खतरनाक और अघोरी था। बाबा, आपको तो पता है कि गांव में क्या बला फैली हुई है। बाबा, अब आप ही इस अजाब से हमें छुटकारा दिलाएं। चले जाएं यहाँ से, नहीं तो हम भस्म कर देंगे। तांत्रिक ने बिना मदद किए गांव वालों को भगा दिया। बेचारे मजबूर गांव वाले फिर से गांव पहुंचकर शाम होने से पहले ही घर में आकर सो गए। जैसे ही रात हुई, फिर से उसी बच्चे की रोने की आवाज आई। किसी भी गांव वाले की आंख खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन एक औरत जिसका बच्चा कुछ दिन पहले ही मर गया था, उससे रहा नहीं गया। उसने दूध की बोतल उठाई और बाहर बच्चे को ढूंढने निकल पड़ी। जैसे ही वो बाहर आई, चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। आ गई तू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हमें मारोगी? अरे मैं माँ हूँ तुम्हारी,
दूध लेकर आई थी तुम्हारी भूख मिटाने के लिए। ऐसा कहकर उस औरत ने दूध की बोतल चुड़ैल को दिखाई तो चुड़ैल रोने लगी। माफ करना बहन, मैं मजबूर थी। ऐसी भी क्या मजबूरी है? ये 1 हफ्ते पहले की बात है जब गांव के तांत्रिक हमारे घर आए थे। आप बेवा हैं, आपका छोटा सा बच्चा है, आप लाचार हैं। अगर आप हमारा एक काम करेंगी तो हम आपको किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। क्या करना है बाबा? आप गांव को बहलाएंगी, फुसलाएंगी और हमारे अड्डे पर लेकर आएंगी। हम उनकी कुर्बानी करना चाहते हैं। 100 कुर्बानी देकर हम शैतानों के शहंशाह बनना चाहते हैं। निकल जाएं आप हमारे घर से, नहीं तो हम चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को इकट्ठा कर लेंगे। वो तांत्रिक गुस्सा हो गया और उसने अपनी ताकत से हमारे बच्चे का चेहरा हमें और हमारा चेहरा हमारे बच्चे को लगा दिया। हमारा बच्चा भी जादू से गायब कर दिया। तब से अपना चेहरा और अपना बच्चा पाने के लिए हम मजबूरन बेगुनाह लोगों की कुर्बानी ले रहे हैं और तांत्रिक अपने घर में जादू कर रहा है। तभी गांव के पंडित वहां आए। पंडित को देखकर चुड़ैल डर गई। डरो नहीं बेटी, हमने आपकी सारी कहानी सुन ली है। आप पहले ही हमारे पास आ जाती तो हम आपके मसले को जरूर हल कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी हम आपके साथ हैं। गांव वालों, बाहर आइए। पंडित की आवाज सुनकर गांव वाले बाहर आ गए। पंडित ने सबको चुड़ैल की असली कहानी सुनाई तो गांव वाले भी गुस्सा हो गए। कम सर्फ तांत्रिक, तो इसीलिए उसने हमें भगा दिया था। ये सारा खेल उसी का था, तब हम नहीं समझ पाए, लेकिन अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर गांव वाले चुड़ैल को लेकर तांत्रिक के घर की जानिब बढ़े। तांत्रिक ने घर की खिड़की से गांव वालों को आते हुए देख लिया और वो खौफ खा गए। खबरदार, अगर किसी ने हमें हाथ लगाया तो हम जादू से उसे खत्म कर देंगे। ये सुनकर पंडित आगे आए। अरे तांत्रिक महाराज, आपको किसने कहा हम आपके जैसे गंदे इंसान को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे करेंगे? हम तो आपको दूर से ही सलाम करने आए हैं। ऐसा कहकर पंडित ने गंगा जल निकालकर तांत्रिक के घर पर फेंक दिया। नमस्कार महाराज, नमस्कार। और अचानक तांत्रिक के घर में जोरदार विस्फोट हुआ और तांत्रिक आग में जलने लगा। बचाएं! देखते ही देखते तांत्रिक जलकर भस्म हो गया और उसके मरते ही चुड़ैल का शरीर बदल गया। उसे अपना चेहरा वापस मिल गया और उसकी गोद में उसकी मुन्नी भी वापस आ गई, जो तांत्रिक ने जादू से छिपा दी थी। इस तरह पंडित के नेक अमल से चुड़ैल बनी माँ को उसकी ममता मिल गई और कम सर्फ तांत्रिक को मिली अपने गुनाहों की सजा।